सो बच्चों, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. ओके. सो रिसीट का क्या मतलब होता है? रिसीट का मतलब होता है जो चीज़ हम रिसीव करते हैं उसको हम रिसीट बोलते हैं. ठीक है. सो इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो चीज़ों में, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट बच्चों, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के, मैनेजमेंट के और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, आपको रेवेन्यू वर्ड एंड कैपिटल वर्ड में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए. रेवेन्यू वर्ड एंड कैपिटल वर्ड का हम बेसिक डिफरेंस आज पढ़ेंगे. आप लाइफ टाइम भी कभी इसमें आपको कभी डाउट नहीं आएगा. ठीक है. सो रेवेन्यू वर्ड का क्या मतलब होता है? जब भी कोई रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया कि जो पैसा आपने रिसीव किया अपने बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में से, अमाउंट यू रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस और फ्रॉम द यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ बिजनेस ऑफ स्टेशनरी. ठीक है. आपने गुड्स बेचे, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह आपने बेचा. जो आपने पैसा रिसीव किया दैट इज रेवेन्यू रिसीट. वही अगर मैं बात करूं, आपकी स्टेशनरी शॉप के साइड पे आपका एक ज़मीन थी, आपकी एक ज़मीन. ठीक है. आपका एक प्लॉट था, वो प्लॉट आपने बेच दिया. वो बेच के जो आपको पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसीट हो गया. तो कैपिटल रिसीट का क्या मतलब हो गया? वो पैसा जो आपने रिसीव किया फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर. ठीक है. तो वो आपको क्या, कैपिटल रिसीट. इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम. एग्जाम्पल का क्या मतलब हो गया? द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसीट. और यू हैव रेंडर एनी सर्विस, आपकी दुकान है, आपने कोई चीज़ बेची, वो हो गया सेल ऑफ गुड्स. ठीक है. आप लॉयर हो या आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, फिर आपने सर्विस रेंडर की है. ठीक है. या आपका रेस्टोरेंट है, आपने खाना खिलाया लोगों को, कस्टमर आए, आपने सर्विस रेंडर की है, तो वो रेवेन्यू रिसीट हो गया. अगर मैं बात करूं बैंक की, बैंक में जो आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट है. आपने एफडी करवाई थी, फिक्स डिपॉजिट, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट है. दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स. ठीक है. ये आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया. कैपिटल रिसीट का क्या मतलब हो गया? ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, या आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा, मशीन बेची, बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेचा या इन्वेस्टमेंट बेचा, तो वो जो आपने पैसा रिसीव किया वो होगा कैपिटल रिसीट. इट कैन ईदर इंक्रीज योर लाइबिलिटी और रिड्यूस योर एसेट्स, दस इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक है. रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का बेसिक डिफरेंस ये था. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके. नेक्स्ट कम्स एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा. पर ये समझते हैं, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज. आपने पैसा खर्च किया, आपने अमाउंट स्पेंट किया ऑन परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज. अभी हमने पीछे पढ़ा रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब. रेवेन्यू मतलब नॉर्मल कोर्स में, कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म हो गया, एक तरह का आपने ज़्यादा पैसा कमाया इसमें. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हो गया? आपने खर्चा किया थोड़ा लॉन्ग टर्म में. आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर इनकर टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स. आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. आपने पैसा खर्च किया फिक्स्ड एसेट खरीदने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है, उसको आपने इम्प्रूव किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपके पास कोई एसेट था, ठीक है, वो 500 यूनिट बनाता था एक हफ्ते में, आपने उसको इम्प्रूव कर लिया, अब वो 500 के 800 बनाता है. इट मीन्स इट हैज़ इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. दैट इज इट विल गिव बेनिफिट ऑफ इंड्योरिंग नेचर. ठीक है. इट मे बी इनकर टू परचेज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट. आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा या कोई टेंजिबल फिक्स्ड या इंटेंजिबल, तो उसने आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया. ठीक है. तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया. आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, क्यों खरीदी? क्योंकि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं. हियर यू आर परचेजिंग अ लॉन्ग टर्म एसेट टू मैन्युफैक्चर सम गुड्स. ठीक है. सो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और यू हैव परचेज सम फर्नीचर और कंप्यूटर, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो ये मतलब था कैपिटल एक्सपेंडिचर का. सो नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी वो अमाउंट होगी दैट यू हैव स्पेंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या हो गया? आपने स्टाफ को सैलरी पे की, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. एज दिस बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. कैपिटल एक्सपेंडिचर में था द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट फॉर मोर देन 1 ईयर. दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट विद इन 1 ईयर.
ठीक है। इसका और एग्जांपल क्या हो सकती है, आपने रेंट पे कर दिया, या आपने बिजली का बिल पे कर दिया, आपने कोई टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है। देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, यू हैव पेड द सैलरी और यू हैव पेड वेजेस टू वर्कर्स, और you have paid the rent, you have paid your electricity expense और टेलीफोन एक्सपेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मतलब होता है। उसके बाद है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल लार्ज मनी, आपने ज़्यादा पैसा लगाया, एडवर्टीजिंग एक्सपेंडिचर, आपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसकी एडवर्टाइजिंग पे आपने ज़्यादा खर्चा किया, तो वो जो एडवर्टाइजिंग का आपने खर्चा किया वो आपको लॉन्ग टर्म का खर्चा है, दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, सो दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है। इसकी एक और एग्जांपल है, एग्जांपल वो है कि कंपनी ने 1 लाख रुपीज स्पेंड किए एडवर्टीजमेंट पे फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, द बेनिफिट विल कंटिन्यू फॉर 5 years। वो कैसे, ₹20,000 विल बी चार्ज ईच ईयर फॉर 5 years, ठीक है। तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। 20,000 हमने हर साल 5 साल के लिए किया, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 1 लाख इन 1 year। सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट अंटिल इट इज फुली रिटर्न ऑफ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।